जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा बीआरओ ग्रुप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडीबीटी नंबर 04/2022 में जो एमएसडब्ल्यू मैसन की वैकेंसी आउट की गई थी, इसके एडमिट कार्ड की लिस्ट आपकी ऑफिशियली आउट हो चुकी है। और यहाँ पर जो आपकी लिस्ट की जानकारी है वो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज आपके इस लिस्ट के साथ जो आपके सिलेक्शन के बारे में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न, आपका सिलेबस और यहाँ पर कितना कंपटीशन आपका इस बार इस वैकेंसी में रहने वाला है। ऑफिशियल डाटा के साथ चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो आपके मैसन की पोस्ट है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी पहली प्रोसेस क्या रहेगी, तो वो है आपका रिटन एग्ज़ाम, जो कि आपका 16 मई 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर मैं कहूँ कि क्या आपके पास अभी भी इतना टाइम है कि 16 मई तक बिना कुछ पढ़े अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो क्या आप सिलेक्शन ले पाएंगे? मैं कहूँगा 100 नहीं 200% आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अब इस बात के कहने का कारण क्या है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप एक बार ये देखिए कि आपके इस भर्ती में मैसन के लिए कितने बच्चे जो है एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं, टोटल 794 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं। कौन सी पोस्ट में? मैसन के पोस्ट में। यहाँ पर अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो जो आपका एडमिट कार्ड है बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपके घर पर आने वाला है, तो वो आपका एडमिट कार्ड प्लस में यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड है वो एग्जाम सेंटर पर आप लेकर जाइएगा, आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन बाई चांस मान लीजिए फिर किसी कारणवश से लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिट कार्ड घर पर नहीं पहुंचता है तो भी आप एग्जाम देने जा सकते हैं। वहां पर क्या करना होगा कि लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम है उसका प्रिंट आउट, इसके साथ यहाँ पर आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ है, प्लस में यहाँ पर आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, ये 3 डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाइएगा। बिना एडमिट कार्ड यहाँ पर लिस्ट में नाम आने के बाद जो है आप एग्जाम दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके कंपटीशन लेवल की कि आप इस कम टाइम में इस कंपटीशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो टोटल कितने बच्चे बुलाए गए हैं? टोटल आपके एग्जाम के लिए हैं 794 बच्चे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी इस एडीबीटी में मैसन की टोटल कितने वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर पहले 149 वैकेंसी आउट की गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अब जो टोटल मैसन की वैकेंसी हैं एडीबीटी नंबर 04/2022 में वो अब आपकी 189 कर दी गई हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार जो आपकी प्रीवियस कट ऑफ है मैसन की वो दिखा देता हूँ, जहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो भी इस 189 से कम थी। वहाँ पर कट ऑफ आपकी क्या बनी थी? तो यहाँ पर देखिएगा यह है आपके मैसन की लिस्ट जिसका एग्जाम 7 नवंबर 2022 को आपका कंप्लीट हुआ था और जो आपकी एडीबीटी नंबर 01/2022 में आउट की गई थी। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 147, जो कि आपकी इस बार की 189 वैकेंसी हैं उससे भी कम रही थी। वहाँ पर अगर हम बात करें रिटन एग्जाम में कट ऑफ कितनी बनी थी, तो वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग गई थी। क्वालिफाइंग का मतलब है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है एग्जाम को पास करने का वो है आपका 50%। यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ है वो भी मात्र 50 पे रही थी, ओबीसी के मात्र 4 नंबर ज़्यादा गई थी 54 और यूआर के 64। वहीं आपका एससी एसटी का जो क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का वो है आपका 40%। तो यहाँ पर जो एससी एसटी की कट ऑफ है एससी के 52 पे और एसटी की आपकी 48 पर गई थी। तो वहाँ पर उस टाइम तो वैकेंसी भी कम थी, यहाँ पर आपकी वैकेंसी भी ज़्यादा हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपके जो एग्जाम में बच्चे बैठने वाले हैं वो आपके मात्र आप देख लीजिएगा कि 550 से लेकर सिर्फ आपके 600 के आसपास ये बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बीआरओ ग्रुप में कभी भी आपके एग्जाम में 100% जो अटेंडेंस है वो देखने को नहीं मिलती।
डिफिकल्टी, खासकर अगर हम बात करें मैसन की पोस्ट के लिए। तो इन 600 बच्चों में से यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं कि रिटन एग्जाम में ही सिर्फ आपकी 3 बच्चे आप लोग मान लीजिए कि आपस में फाइट करने वाले हैं। और इन 3 बच्चों में से यहाँ पर आपके मैं बता देता हूँ, आप लिस्ट लास्ट में देख लीजिएगा, ये मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि जो टोटल 189 वैकेंसी है ना, वो भी आपकी फिल नहीं हो पाएंगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में आपको ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो पास करना होगा, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा और फिर आपको मेडिकल भी पास करना होगा। तो इन सभी प्रोसेस में ये टोटल 189 वैकेंसी भी फिल नहीं हो पाएंगी, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि एक सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। क्योंकि मैसन में कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। और यहाँ पर अगर आपको मैसन के प्रीवियस सिलेक्शन देखने हैं तो चैनल पर जाकर आप सबूत देख लीजिए कि हमारे चैनल से मैसन की भर्ती में कितने बच्चे अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको मैसन के पोस्ट की तैयारी करनी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है 8936 38 यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैसन के लिए स्पेशल नोट्स आप ले लीजिएगा। यहाँ पर इतना वादा करते हैं कि अगर उन नोट्स को सिर्फ थोड़े से ढंग से आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम ही नहीं बल्कि सिलेक्शन आपका 100% कन्फर्म होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप इस सिलेबस को कैसे तैयार करेंगे, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिएगा, यह है आपके MSW मैसन की पोस्ट का सिलेबस। जो आपका सिलेबस है टोटल आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ तक जो आपका सिलेबस है वो ट्रेड का सिलेबस रहेगा, दूसरा जो आपका सेक्शन है वो जीके का सेक्शन रहेगा। जीके को तो बिल्कुल आप पढ़िएगा ही मत, क्योंकि न तो आपके पास इतना टाइम है और न इतने टाइम में आप जीके को कवर कर पाएंगे, और न ही आपका जीके का पेपर में इतना वेटेज रहेगा। 100 में से मात्र मैं कहूँगा कि 20% जो वेटेज है वो शायद आपको जीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस करना है वो है आपके ट्रेड के सिलेबस पर। और ट्रेड में भी सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। जैसे कि कंक्रीट और कंक्रीट मिक्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रिक और स्टोन मेसनरी के बारे में पता होना चाहिए, पायर एंड अर्चिस के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स के बारे में, पॉइंटिंग के बारे में, सीमेंट मोटर उसके यूज़ के बारे में, प्लास्टरिंग के बारे में, स्टैगिंग और सेटरिंग के बारे में। बस ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ कि मैसन में कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ आपको थोड़ा सा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। थोड़ी सी भी तैयारी अगर आपने कर ली तो जॉब आपके हाथ में होगी, आप फौजी होंगे BRO ग्रिफ की। तो ये थी छोटी सी जानकारी। एग्जाम जो आपका होने वाला है वो आपका MCQ बेस्ड रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पूरा भरपूर टाइम मिलेगा, न कोई आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो वहीं सिलेक्शन आपको दिला सकती है। ओके। और तैयारी के लिए जो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा BRO ग्रिफ की तैयारी के लिए, मैसन की पोस्ट के लिए। ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।